प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो जो खुदा ने हमें जिंदगी दी, कीमती सांसें हमें दी है और सब्बत का दिन पाक मानने के लिए प्रभु ने हमें फजल दिया है। आप सबको खुदा ने जितने भी आप आए हो मुबारक बनाया। खुदा आप लोगों को चुनकर इस जगह पर लेके आया है। सो मैं इन सब बातों के लिए अपने प्रभु का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। सो आज का जो हमारा विषय है उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जितने भी मेरे अजीज इस जगह पर मुझे सुन रहे हैं चर्च में, और जितने भी मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, हमारे बुजुर्ग मेरी वीडियोस को यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप लोग जब देखो तो मैं गुजारिश करूंगी कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। जब कोई बुरी बात होती है जिसको हमें शेयर नहीं करना चाहिए, बदनामी वाली बात जिसका असर जो है गलत पड़ता है, जान लगा लो कोई गंदी पिक्चर्स, कोई ऐसी मूवीज जो हमें ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसे सीन, कुछ ऐसी पिक्चर्स, कुछ लोगों से गलती हो जाती है तो हम उसको बड़ा हाईलाइट करते हैं, बहुत उसको शेयर करते हैं, उसको फैलाते हैं। मगर मैं आज क्वेश्चन करूंगी आपसे कि ऐसा क्यों है कि हम जो अच्छी बातें हैं, हमारे खुदावंद खुदा की पवित्र वाणी, खुदावंद खुदा के पवित्र सेवक जो हमारे साथ उसकी पवित्र वाणी को शेयर करते हैं ताकि हम बचाए जाएं और अपने प्रभु की बादशाही के लिए तैयार हो जाएं, क्यों ऐसा है कि हम गंदी चीजों को हम हाईलाइट करते हैं, शेयर करते हैं और अपने खुदा के कलाम को हम सुनना नापसंद करते हैं, देखना हम नापसंद करते हैं और दूसरे लोग इसको सुने हम नापसंद करते हैं। याद रखना, उन लोगों को खुदा पसंद नहीं करता है। सो बहुत लोगों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई जब प्रभु ने मुझे खड़ा किया कि ये एक औरत है, ये क्या सेवा करेगी, ऐसे करके काफी बातें हुई। मगर मैं अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करती हूँ, मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसकी रजा, उसकी मर्जी ऐसी हुई कि मेरे परमेश्वर ने मुझे, वर्किंग वुमेन थी मैं पहले, और मेरे खुदा ने अगुवाई के साथ दर्शन के द्वारा प्रभु ने मुझे उन कामों को मेरी जिंदगी से निकाल कर मुझे एक बहुत बड़ा काम अपनी बेटी बनाकर, अपनी सेविका बनाकर प्रभु ने मुझे सौंपा है कि मैं अपने परमेश्वर की अगुवाई कर सकूं और अपने प्रभु के वचन लोगों को सुनाकर मैं अपने प्रभु की बादशाही के लिए लोगों को तैयार कर सकूं। सो मैं अपने प्रभु का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे। सो थैंक यू सो मच माय ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबको मेरी तरफ से एक बार फिर मैं धन्यवाद दूं। सो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि हमारे जीवन से हमारे परमेश्वर की जो इच्छा है वो क्या है। आई रिपीट वंस अगेन, हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है। मगर हम लोग कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम अगर जानने की कोशिश करते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं मेरे पति की मेरे जीवन से इच्छा क्या है, मेरी पत्नी की मेरे जीवन से इच्छा क्या है, मेरे बाप की इच्छा क्या है, मेरी माँ की क्या है, मेरे बेटे की इच्छा क्या है, मेरी बेटी की इच्छा क्या है। अफसोस की बात है कि कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की है कि मेरे परमेश्वर की मेरे जीवन में क्या इच्छा है जो मुझे प्रकट करनी है। हालेलुया। सो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि जो इच्छा है, इस वर्ड का जो मीनिंग है
क्या है। मीनिंगलेस जो वर्ड हो उनको पढ़ना पढ़ाना मुझे लगता जरूरी नहीं है, ना ऐसा करना चाहिए। मीनिंगफुल बातें करो, मीनिंगफुल हमारे सब्जेक्ट होने चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड्स का आप क्या कहते हैं इस्तेमाल करो। हमारे जीवन से हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है, इच्छा वर्ड को पहले हम समझेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजायर? इच्छा का मतलब है डिजायर। सो डिजायर्स मीन्स डिमांड्स, विश और डिमांड्स और विशेस। दिस इज क्या कहते हैं इच्छा, हमारी इच्छा। So for whatever is in the world, the lust of the flesh and the pride of our flesh is not from the Father, but is a gift and the world, and their eyes both face away, but he who remains attentive to the will of God will remain forever. जब आप First John chapter 2 second chapter and verses 15 to 17, जब आप इसको रीड करोगे, बाइबल में आप पढ़ोगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 से 17 वचन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है, और संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। सो आप जो इच्छा है मतलब डिजायर्स, उसको आप समझ चुके हो। सो इसको और ज्यादा हम अच्छे से समझने के लिए हम और प्रभु के कलाम को पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि हम अच्छे से इसको समझ सके। सो हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है? मैं आपके साथ बाइबल की 5 किताबों में से कुछ वचन जो है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। फर्स्ट पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम रसूला देकर तब एक्ट चैप्टर 3 19 वर्स, 3 अध्याय उसका 19 वचन। सेकंड पॉइंट लेव अवस्था 19 अध्याय उसका 11 वचन। थर्ड बात हम सीखेंगे फर्स्ट कुरिन्थिया 10 अध्याय उसका 31 वचन। फोर्थ पॉइंट इफिसिया 5 अध्याय उसका 18 वचन में पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट रोमियो 12 अध्याय 11 से 17 वचन हम पढ़ेंगे। देन एक वर्ष में और पढ़ूंगी, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 15 से 17 वचन। तो जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो बाद में वीडियो देखो, साथ साथ मैं फिर से रिपीट करूंगी और आपने लिखते जाना। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, 5 बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहली, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप पश्चाताप करें और यीशु पर विश्वास करें। दूसरी बात, ये प्रभु की इच्छा है। दूसरी, हमारे खुदा की इच्छा है कि आप सच बोले। तीसरी इच्छा है कि आप उसकी महिमा करें। चौथी इच्छा है कि आप शांत रहें। पांचवी इच्छा है कि आप कड़ी मेहनत करें। सो पहले निकालेंगे प्रेरितों के काम रसूला देकर तब एक्ट चैप्टर 3 19 वर्स, 3 अध्याय निकालो और उसका 19 वचन। इसका जो निचोड़ है वो यही है, मैं पढ़ देती हूं। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से शांति के विश्राम के दिन आए। हालेलुया। सबसे पहली हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि हम मन फिराएं। वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल काम है मन फिराना। मन को कंट्रोल करना इंसान को सीखना है। ये इंसान के बस में है मन को कंट्रोल करना। मैं बहुत बार आपको सिखा चुकी हूं
कि जैसे एक गाड़ी के आप गाड़ी चलाते हो, आप बाइक चलाते हो, साइकिल, एवरीथिंग, कुछ भी आप ड्राइव करते हो, तो उसका जो कंट्रोल है वो आपके हाथों में होता है। तो इसी तरह हमारे मन का जो कंट्रोल है वो भी हमारे आपे में होना चाहिए। अगर आप गाड़ी का कंट्रोल ना कर पाओ स्टीयरिंग पर तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह जब आप अपने मन पर कंट्रोल करके नहीं चलोगे तो आपकी जिंदगी में एक्सीडेंट होंगे, दुर्घटनाएं होंगी, बुरे कार्य होंगे, आपको दुख मिलेंगे, आपको परेशानियां मिलेंगी, आपको कष्ट मिलेंगे। आपको समझना है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला प्रचार यही किया, उसके चेलों ने भी सबसे पहला प्रचार यही किया कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो और अपने प्रभु के पीछे हो लो, अपने प्रभु के पीछे चलो। सो सबसे पहला पॉइंट है अपने मन को फिराना है। ये हमारे प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन में। और आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मिटाने का मतलब है बिल्कुल भी बाद में दिखेंगे नहीं। आपने मन फिराना है। क्यों फिराना है? हमारी जिंदगी के हर पाप, हर गुनाह, हर अपराध, हर तरह की बुरी आदतें, हर तरह के दुष्काम, हर तरह की माड़ी दृष्टि, हमारी चाल चलन, हर बुरी आदत जो हमारे प्रभु को पसंद नहीं है, हमारी जिंदगी से वो पाप मिटाए जाए, जिससे आपके प्रभु में आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। आपके प्रभु की पहली इच्छा ये है कि अपना मन फिराओ। मन इसलिए फिराना है कि हमारे पाप सारे मिटाए जाएं। मन कैसे फिराना है? आपके मन में गलत गलत विचार आते हैं। आपका मन जो है आपका प्रभु की तरफ नहीं लगने देता। आपका मन आपको भटकाता है। आपका मन आपको प्रभु से दूर करना चाहता है। तो आपने अपने मन पर कंट्रोल करके अपने प्रभु में जीतना है, जीत को हासिल करना है, अपने प्रभु में बढ़ना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। ये आप खुद नहीं कर सकते हो, करना खुद ही है, मगर अपने प्रभु से ताकत मांगनी है। रोना है अपने प्रभु के आगे, आए मेरे खुदावन खुदा, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। आए प्रभु मेरा मन में फिराना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। शैतान मेरी जिंदगी पर राज ना कर सके। अगर मेरी जिंदगी पर किसी का राज हो तो मेरे खुदावन खुदा वो राज बस तेरा हो और मैं तुझ में बढ़ता जाऊं और इस दुनिया में घटता जाऊं। हालेलुया। सेकंड पॉइंट पर आएंगे, हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है। ले व्यवस्था 19 अध्याय उसका 11 वचन। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप सच बोलो। आज अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। क्या मैं सच बोलता हूँ? क्या मैं सच बोलती हूँ? जिसको हम पढ़ेंगे, तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। हालेलुया। कभी भी जो लोग अपने परमेश्वर के साथ चलते हैं, अपने परमेश्वर का उद्धार करना कबूल किया है, जो दावा करते हैं मैं एक विश्वासी हूँ, आज उनको अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। अपनी जिंदगी पर गौर करो। क्या जब से आपने अपने पिता को कबूल किया है कि प्रभु मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, जब से आपने उद्धार पाया है, आज आप अपनी जिंदगी पर गौर करो। क्या तब से लेके अब तक आपने कभी झूठ बोला? अगर आपने बोला है तो आज पश्चाताप करने की जरूरत है। आप झूठ बोलो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप हमेशा सच बोलो और सच के राहों पर चलो। आपके परमेश्वर की ये इच्छा है जो हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। जब हालेलुया बोला जाता है तो सब लोग आपने उनकी आवाज में हालेलुया बोलना है। हालेलुया का मतलब है कि हम अपने दिल जान से अपने प्रभु की महिमा कर रहे हैं। तो सबने ऊंची आवाज में बोलना है हालेलुया। हमेशा जो मर्जी हो जाए, गर्दन कट जाए, हमें कोई मार दे, कुछ भी हो जाए, सच बोलने से पीछे नहीं हटना है। झूठ का सहारा नहीं लेना है। आज मैंने एक स्टेटस भी डाला हुआ है फेसबुक पर, रील भी डाली है,
जिसमें मैंने बताया है कि जो जब हम झूठ बोलते हैं तो जैसे दर्द वाली गोली खा लेते हैं ना टैबलेट, उसके समान है। और जब हम सच बोलते हैं तो वो ऑपरेशन के समान है। जब हमारा ऑपरेशन होता है तो एक बार तकलीफ होती है मगर सारी बीमारी निकाल के बाहर फेंक देते हैं। मगर जब हम झूठ बोलते हैं तो हम झूठी तसल्ली देते हैं, जैसे एक पेन किलर टैबलेट खा ली, दर्द हट गई, मगर झूठ फिर कायम ही है, एक दिन सामने आता ही आता है। तीसरी बात हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 वचन की हमें प्रभु की महिमा करनी है। आज अपने अपने जीवन पर गौर करनी है। क्या मेरे जीवन से प्रभु की महिमा हो रही है? क्या आप करना चाहते हो? क्या आप करते हो? आपके लिए सवाल है। तीसरा पॉइंट 1 कुरिन्थियों 10 का 31 वचन, हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है? इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। हमारे प्रभु की इच्छा है कि तुम जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जो कुछ मर्जी करो, मगर जो भी करो उसमें हमारे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। क्या आप बुरे काम करोगे तो उससे प्रभु की महिमा होगी प्रभु की महिमा? क्या आप नशे खाओगे, नशे करोगे, उसमें प्रभु की महिमा होगी? आप झूठ बोलोगे, उसमें प्रभु की महिमा होगी? हमारे प्रभु की महिमा तब होगी जब लोग हमारी पहचान करे कि मैं प्रभु अपने परमेश्वर की बेटी हूं, मैं अपने खुदावंद खुदा का बेटा हूं, तब हमारे प्रभु की महिमा होगी। लोग हमारे जीवन को देखकर हमारे प्रभु की महिमा करें और प्रभु की तरफ मुड़ते जाएं, ये हमारे प्रभु की महिमा है। दुआ के द्वारा प्रभु की महिमा करो, आराधना के द्वारा महिमा करो, गीतों भजनों के द्वारा महिमा करो, खुदा का कलाम पढ़ने के द्वारा महिमा करो, दूसरों का जीवन बचाने में उनकी मदद करो, किसी की मुश्किलों में उनका साथ दो, कठिनाइयों में उनका साथ दो, विपदाओं में उनको समझाओ कि आपको निकालने वाला कोई है। अगर आप निकलना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह की शरण में आओ, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको निकालना चाहता है, वो आपके दिल के द्वार पर खड़ा है। आप उसकी महिमा करो तो वो आपको महिमा के वारिस बनाएगा। हालेलुया। आपको अपनी प्रभु की महिमा के लायक बनाते जाना है। आप देखना, जब अपनी जुबान से, अपने शरीर के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा, हाथों के द्वारा, देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जब आप अपने प्रभु की महिमा करोगे ना, तो आपकी जिंदगी में कोई भी किसी तरह की कोई कमी, कोई घटी प्रभु रहने नहीं देगा। प्रभु आपको आगे ही आगे बढ़ाएगा। सो आपके प्रभु की इच्छा है कि आपके जीवन से आपके प्रभु की महिमा हो। 4th पॉइंट पर हम आएंगे जिसको हम पढ़ेंगे इफिसियों 5 अध्याय उसका 18 वचन। परमेश्वर की इच्छा है कि हम शांत रहें। हम पढ़ेंगे इफिसियों 5 का 18 वचन, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है दाखरस से मतवाले ना हो, मतलब आप नशे करके उसमें चूर ना रहो। जब आप नशे करोगे, नशे में चूर रहोगे तो क्या होगा? आपसे गलत गलत काम होंगे, आप गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करोगे, आप व्यभिचार कर सकते हो, आप नशे में चोरी कर सकते हो, आप नशे में हत्या कर सकते हो, आप बुरे कर्म कर सकते हो। इसलिए आपकी प्रभु की इच्छा यह है कि आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। रूह के द्वारा चलो, कहो प्रभु आप पाक हो, मुझे भी पाक बनाओ, आप पवित्र हो, मुझे भी पवित्र बनाओ। खुदावंद खुदा, मैं इस नशों से, इस हर तरह की दाखरस से मैं आजाद होना चाहता हूँ। आए मेरे खुदावंद खुदा, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, मुझे आत्मा में परिपूर्ण कर। आए मेरे पिता, मेरे ऊपर रहमत कर, मैं अच्छे कार्य करना चाहता हूँ, मैं आत्मा के द्वारा से तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं अपने शरीर के द्वारा नहीं, मैं अपने आत्मा के द्वारा चलना चाहता हूँ। शैतान, दुनिया के लोग चाहते हैं कि आप शारीरिक होकर चले, आप दुनियादारी वाले काम करें, मगर आपका खुदा चाहता है आप आत्मा में परिपूर्ण होकर चले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आज अपने आप की तरफ ध्यान दो। क्या मैं आत्मा की ओर से चलता हूं या मैं शारीरिक तौर पर चलता हूं? गलत गलत काम आपसे ये जिस्म, ये शरीर करवाता है। आपकी आंखें, आपके कान, हाथ, पैर, दिल, दिमाग आपसे गलत गलत काम करवाता है। मगर जब आपका प्रभु का आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा, वो कभी भी आपसे गलत काम नहीं करवाएगा। वो आपसे एक अच्छे राहों पर चलने के लिए आपको अगुवाई करेगा कि आप प्रभु के साथ अच्छे कामों में आगे बढ़ो, अपने प्रभु के साथ चलो। आप अपने आप को देखो, क्या मेरे अंदर मेरे प्रभु का आत्मा काम करता है? जहां मैं शारीरिक तौर पर चल रहा हूं, आज जो लोग प्रभु के कदमों में नहीं आए हैं वो शारीरिक लोग हैं, वो शरीर की बात मान रहे हैं, वो अपने कामों में बिजी हैं, अपने अपनों के बीच में वो बिजी हैं। वो लोग ऐसे हैं जो लोग हर रविवार, हर संडे, सब्बत के दिन को पाक मानने के लिए आते हैं, वो भी अपने खुदा की सबसे बड़ी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। जो प्रभु ने आपको वचन दिया है, जो प्रभु ने आपके लिए सब्बत का दिन बनाया है कि आपने आपको सब्बत के दिन को आपको बनाया कि सब्बत के दिन को पाक मानो, तो आपने क्या करना है? इस दिन को पाक मानना है। रिश्तेदार आते हैं घर पे तो उनको भी साथ लेके आओ। कोई कहता संडे के दिन को हमारे घर आओ, तो उनको मना करो नहीं, एक अच्छे विश्वासी बनकर रहो। मैंने बहुत ज्यादा आपने हम पांचवें पॉइंट पर आएंगे, जिसको हम पढ़ेंगे रोमियो 12 अध्याय उसका 11 से 17 वचन तक। पहले मैं इसको पढ़ देती हूं। रोमियो 12 अध्याय उसका 11 से 17 वचन। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रोवो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दोनों के साथ शांति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। कितनी सारी इच्छाएं हैं हमारे प्रभु की। अब हम एक एक करके हम समझेंगे। पहली वर्ष हम पढ़ेंगे 11 वचन। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न हिम्मत करने में। फर्स्ट जो 11वां वचन है वो क्या है? प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। आलसी नहीं बनना है। कुछ लोगों को शैतान जब रोकता है कि रहने दे, तुझे मंडे को काम में जाना है, ड्यूटी पे, आज कपड़े धोने हैं, सफाइयां करनी है, रिश्तेदार आने हैं, तो वो लोग कोशिश ही नहीं करते, प्रयत्न ही नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते कि नहीं हम अपने मन पर कंट्रोल करके अपने प्रभु के पास जाएं, उसकी हजूरी में जाएं। हमारे प्रभु का हुक्म है सब्बत के दिन को पाक मानना है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हमेशा प्रयत्न करने में लगे रहो। आलस आपके अंदर से दूर होना चाहिए। ये नहीं आज संडे है, मुश्किल से पूरा दिन, पूरा हफ्ता ड्यूटी जाना है, एक ही दिन है, आज रेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्या रेस्ट। तो क्या आ गया आपके अंदर? आलस को अपने अंदर नहीं आने देना है। आलस दिन प्रतिदिन आपको गरीब करता जाएगा। आलस दिन प्रतिदिन आपको नीचे गिराता जाएगा। आलस कभी भी आपको बढ़ने नहीं देगा। आलस आपको बहुत सुख देता है, मगर सबसे बड़ा आपको दुख देता है, आपको गरीब बनाता है, आपको आपके खुदा की बादशाही में कभी भी शरीक नहीं होने देगा, और संसार में और खुदा के घर में कभी भी आपकी इज्जत नहीं होगी जिस बंदे के अंदर आलस होगा। हालेलुया। आलस को अपने अंदर से निकालना है। आगे लिखा है, आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। खुश रहना है,
कभी भी कलेश होता है तो कायम रहो, कलेश करने में ना आगे बढ़ो। और क्या करना है? प्रार्थना करने में लगे रहना है। 3 टाइम आपको प्रार्थना के लिए बोला गया है। जैसे हम अपनी कमाई का दसवंध देते हैं, घर में हम जो भी यूज करते हैं उसका भी हमने दसवंध देना चाहिए, देते हैं, मगर अपने आप का दसवंध देना भी बड़ा जरूरी है। मगर आजकल हमारे सेवक लोग, हमारे पास्टर लोग एक ही दसवंध के बारे में हर एतवार पर चार दसवंध ले आए हो, जिन्हें देता हो ठीक है, जिसने नहीं दसवंध दिया तो कई बार पास्टर भी मुंह बना लेते हैं। तो हर एतवार क्या प्रचार है? दसवंध लेके आओ, अपने दान हदिये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ। पास्टर्स ने क्या कभी आपको प्रचार किया कि अपने आप का दसवंध देना भी वेरी वेरी कंपल्सरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हो 2 घंटे 40 मिनट हमारे अपने आप का दसवंध है, जो 24 आवर्स में 24 घंटे में बनता है, अपने परमेश्वर के साथ हमने गुजारना है। कौन कौन लोग गुजारता है, कौन कौन नहीं गुजारते हैं, आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करो। जिस तरह कमाई का दसवंध देते हो, अपने दान हदिये का दसवंध देते हो, उसी तरह हमने अपने आप का दसवंध अपने प्रभु को देना है। दुआ करने में दो, वचन पढ़ने में दो, गीत भजन गाने में दो। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा समय अपने परमेश्वर के कदमों में गुजारो। चुगली करने, निंदा करने में टाइम खराब ना करो, बुरे कर्म करने में टाइम खराब ना करो। जब भी आपको टाइम मिलता है, आप फ्री होते हो, ज्यादा फोन करने की बजाय, चुगली निंदा करने की बजाय कपड़ा बिछाओ और अपने प्रभु के साथ बातचीत करो। उसको अपना एक अच्छा दोस्त बनाओ, अपना पिता कबूल करो और अपना मजबूत रिश्ता बनाओ जो दुआ करने से बनेगा। क्योंकि दुआ में आप अपने दिल का हर दर्द, हर तरह की मुश्किल, हर तरह की कठिनाई आप अपने परमेश्वर के साथ शेयर करोगे, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होता जाएगा। हालेलुया। आगे हम देखेंगे पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो। क्या आप मानते हो हम प्रभु के पवित्र लोग हैं? अगर हो, अगर नहीं हो तो बनो, अगर हो तो क्या जरूरी है? उसमें उनकी सहायता करो, पैरवी करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, शराब ना दो। क्या करना है आपने? जो आपके लिए जरूरी है वो चीजें आपने करनी है, मदद करनी है, मदद करने में लगे रहना है। एक दूसरे को आशीष दो, सताना दो, सताओ ना। जो किसी को सताते हैं, कलपाते हैं, वो लोग ध्यान से सुन लो, आज आपके लिए भी वो वक्त आने वाला है जब आपको आपका प्रभु फिर सताएगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। खुदावंद खुदा की सोटी में, हमारे परमेश्वर यहोवा की सोटी में आवाज नहीं होती। जब लगती है ना तो बड़े जोर से लगती है, पता भी नहीं लगता कि कौन मार रहा है, किधर से आ रही है। सताना, सताने वाले लोग ध्यान से सुन लो, दूसरों को सताना बंद करो। अगर आप अपने माँ बाप को सताते हो तो बंद करो, अगर आप अपने सेवकों को सताते हो तो बंद करो, अगर आप विश्वासी एक दूसरे को सताते हो तो बंद करो। किसी को भी अगर आप आस पड़ोस में सताते हो, किसी को भी आप दुख देते हो तो बंद करो, क्योंकि आप भी सताए जाओगे। अगर आप पवित्र लोग हो तो आप सताने वाले, शराब देने वाले नहीं, आप एक दूसरे को आशीष देने वाले बनो। अगर आप शराब दोगे तो आप भी श्रापित किए जाओगे, अगर आप सताओगे तो आप भी फिर सताए जाओगे। आप इन चीजों के लिए नहीं बने हो, आप पवित्र रहने के लिए बने हो, दूसरों को आशीष देने के लिए बने हो। ये आपके खुदावंद खुदा की इच्छा है आपके लिए। हालेलुया। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। वैसे आनंद करने वालों के साथ तो आप बहुत आनंद करते हो, बहुत। शादी में क्या होता है? क्या होता है शादी में? है आनंद। किसी के घर में कोई फंक्शन है तो बड़ा आनंद होगा आज।
मैं कहती हूं 12 बजे का टाइम दिया आपको कि शादी में पहुंचना है, फंक्शंस में पहुंचना है, तो आप लोगों को रात भर नींद नहीं आती? रात भर आपको चैन नहीं आता? कपड़े प्रेस, बाल प्रेस, मेकअप का सामान सेट करते हो, जुत्ती कौन सी पहननी है आप सेट करके रखते हो, एवरीथिंग, हर चीज आपकी सेट होनी चाहिए। क्यों? आनंद करने जाना है, खाना पीना बढ़िया मिलना है, तो आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, अच्छी बात है। रोने वालों के साथ रोवो। अगर कोई दुखी मिल जाए ना आपको, तो आप कहते छोड़ो, इसका तो काम ही है, जाके रोना धोना ही है, बाद में पूछ ले। नहीं मेरे अजीजों, आनंद करने वालों के साथ आप आनंद करते हो, बहुत अच्छी बात है, मगर दुखी लोगों के साथ भी दुख बांटो। आपकी जरूरत, आप प्रभु के लोग हो, प्रभु के लोगों की जरूरत जो है वो दुखी लोगों को ज्यादा है। उन लोगों के पास जाओ, उनको आशीष देने वाले बनो, उनको ब्लेसिंग देने वाले बनो, उनको उनका दुख बांटो। नहीं भी रोना आता तो रोने वाला कहते मुंह ही बना के बैठ जाओ, हंसो ना। रोने वालों के साथ आनंद करना है ना? हाँ ना, बोलो क्या करना है? रोना है। आनंद करने वालों के साथ आनंद करना है, ठीक है? तो आज के बाद आप प्रभु के लोग हो, तो आनंद करने वाले लोगों के साथ आनंद करते हो, बहुत अच्छी बात है, करो। मगर जब लोग रोते हैं ना, कोई आपके अपने, जहाँ विश्वासी, जहाँ किसी को जानते हो आप, तो उनके साथ भी थोड़ा दुख बांटा किया करो, मुंह ना मोड़ लिया करो। आप आशीष के लिए बनाए गए हो, आशीष के लिए, दुख देने के लिए नहीं बनाए गए। जो लोग दुख देते हैं ना, सताते हैं, वो याद रखें उनका भी समा कोई ज्यादा दूर नहीं। किसी की आंखों में कोशिश करो, कोशिश करो आपकी वजह से किसी की आंखों में कभी आंसू ना आए। कोशिश करो आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। कोशिश करो आपकी वजह से कोई ऊपर उठने की बजाय अपना वजूद ही खत्म ना कर ले। कोशिश करो किसी को पीछे लेके ना जाओ, आगे बढ़ाओ। कोशिश करो रोने वालों के साथ जरूर शरीक हो जाओ। ऐसी कोशिश में मेरे अजीजों लगे रहो। जो भी आपको सिखाया जाता है उसको सीखने में लगे रहो, यह भी प्रभु की बहुत बड़ी इच्छा है। जो सिखाया जाता है उसके मुताबिक चलने में लगे रहो, यह बहुत बड़ी इच्छा है। अपने प्रभु की अगुवाई के साथ चलो, ये उसकी बहुत बड़ी इच्छा है। गरीबी हो, अमीरी हो, दुख हो, कष्ट हो, बीमारी हो, परेशानी हो, अपने प्रभु में आनंदित रहना सीखो। आगे बढ़ो, प्रभु को बुरा भला ना कहने लग जाओ। आपके कारण आप दुखी हो, आपके कारण आप बीमार हो, आपके कारण आपके ऊपर परेशानी है, आप ही के कारण आप गरीब हो। देखो पहले अपने आप, जब भी कुछ होता है सबसे पहले अपने आप पर गौर करो। मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए नहीं, मेरे घर के मेंबर मौजूद हैं, मगर जब भी मेरे साथ कुछ भी होता है तो सबसे पहले मैं कई बार कितने कितने दिन मैं अपने आप को कोसती रहती हूँ। मैं अपने आप को देखती हूँ, कहीं मेरी गलती तो नहीं थी। सोचती रहती है। अगर मुझे अपनी गलती ना भी दिखे तो भी मैं कहती हूँ प्रभु मुझे तो नहीं दिख रही, मगर हो सकता तेरी नजर में मैंने कोई गलती की हो, खुदा मुझे माफ कर दे। मेरे साथ प्रभु ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने कभी अपने आप पर गौर करी करो? नहीं करी तो आज के बाद करो। पति से झगड़ा हो, पति का पत्नी से हो, किसी दूसरे से हो, किसी से भी हो, तो उससे झगड़ा बाद में करो। पहले बैठो, शांत हो जाओ, बैठकर आप अपने आप से बात करो, सोच विचार करो, कहीं मेरी तो कोई गलती नहीं थी। कुछ लोगों की आदत होती है, चाहे उनकी गलती हो चाहे ना हो,
मगर वो साबित कर देते हैं कि तू गलत है, मैं नहीं, तू गलत है, मैं नहीं। ऐसे लोग हैं मौजूद, कहीं कैसे ना कैसे साबित कर देते हैं। ये क्वालिटी है उनके अंदर बहुत बड़ी। कुछ लोग सच बोलने वाले होते हैं ना, तो फिर बेचारे मेरे जैसे हार मान लेते हैं कि ठीक है जी आप सच बोल रहे हो, हम गलत हैं। हम गलत नहीं है, मगर हम बहस नहीं करना चाहते हैं। ये आदतें छोड़ दो, ये आपके प्रभु को पसंद नहीं है। आपकी वजह से कोई सताया जाए तो याद रखना सताया आप ही जाओगे। आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए तो याद रखना आपके आंसू आने में भी देर नहीं लगेगी। किसी के ऊपर हाथ ना उठाओ, चाहे पति हो पत्नी हो। शब्द ही ऐसे ना बोल दो, हाथ उठाने से भी, जूतों से भी ज्यादा ऊपर हो, थोड़ा शब्दों पे ऊपर भी कंट्रोल करो। आज तक जहां तक मुझे याद है, मैं अपने मुंह से किसी को गाली नहीं निकाली, ना मैं अपनी मां के मुंह से सुनी। क्यों नहीं निकाली? क्योंकि मेरी मां को भी गालियां नहीं आती। मैं ऐसी ऐसी औरतें देखी हैं, मैं कहती हूं भाइयों का भी ऐसी गालियां नहीं आती होंगी। इतनी जैसे ट्रेनिंग नहीं की होती, गालियां निकाल, कैसे गालियां निकालती हमारी बहनें। एक तो गाली किसी ने निकाली है, तू जाएगी कहां, तू कहां जाएगा, आवाज लगा तू इधर। इतनी इतनी गालियां आती बहनों को, शर्म आ जाती कई बार कोई बताए तो। शायद भाइयों को इतनी गालियां नहीं आती होंगी जितनी बहनों का भी। लड़ाई में भी बहनें आगे हैं, दुआ करने में भी आगे हैं, बाइबल पढ़ने में भी आगे हैं, हर बात में आगे हैं। वो गालियां देते हैं, शराब देते हैं, सताते हैं। वो याद रखो आप भी सताए जाओ। कोशिश करो अपने सेवकों की हिम्मत बनो, ताकत बनो, उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करो। ऐसा ना हो आपकी वजह से वो नाश हो जाए। एक हमारे पास्टर साहबान थे जो बहुत ही ज्यादा खुदा में रूहानियत से आगे बढ़ते थे। बहुत ही ज्यादा खुदा की समर्थ उनके अंदर कार्य करती थी। जब वो प्रचार करते थे तो उनके मुंह से आग निकलती थी। लोग प्रभु की कुदरत को देखते थे, उसके चमत्कारों को देखते थे, मगर उसकी वाइफ हमेशा उसके ऊपर इल्जाम लगाती रहती थी कि आप गलत हो, आप उस औरत के साथ गलत हो, आप उसके साथ गलत हो। तो वो पास्टर जो थे वो तंग आ चुके थे, बहुत तंग आ चुके थे। तो एक दिन उन्होंने, वो शैतान के आगे हार गए और उन्होंने जिस लड़की के ऊपर उनके द्वारा इल्जाम लगाए गए, तो उन्होंने उनके साथ शादी कर ली। और बाद में उस पास्टर जी को कीड़े पड़े। बहुत बड़े पास्टर थे, आज दुनिया में नहीं है, पास्टर कैप्टन सैमुअल फ्रॉम जम्मू। उन्होंने ये अगुवाई दी थी, उन्होंने बताया था। और क्यों ऐसा हुआ? सताने वालों की बदौलत, इल्जाम लगाने वालों की बदौलत, गाली गलौज करने वालों की बदौलत। अगर पास्टर का ये हशर हुआ तो आज आप सोच कर देखो, विचार कर देखो, जिस औरत ने उनको सताया, उनको परेशान किया, उनका क्या हाल हुआ होगा और क्या होगा। सोचो, खुदा के लोगों को सताने वाले नहीं, उनका साथ देने वाले बनो, उनके साथी बनकर कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलो। कुछ सेवक मैंने ऐसे देखे हैं, प्रभु का कलाम कहता है, जो अपने कारोबार छोड़कर, अपने घर का त्याग, अपने कारोबार का त्याग, अपनी इच्छाओं का, ख्वाहिशों का, डिजायर का त्याग करके मेरे पीछे नहीं आता, वो मेरा चेला नहीं है। आजकल ऐसे ऐसे चेले भी अपने आप ही बनकर फिरते हैं, जो पहले तो काम नहीं करते थे, मगर पहले झूठे मूठे चेले बने थे। जब चेले बनने का नाटक करके उसके बाद काम खोल खोल के बैठ गए। बहुत सारे, एक ही नहीं, और भी बने हैं दुनिया में। 16 वचन, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु तीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आपस में एक सा मन रखो। हमारे मन एक होने चाहिए, हमारे विचार एक होने चाहिए, अपने प्रभु के साथ भी एक मन होकर रहना है।
हंकारी घमंडी टाइप हमें नहीं बनना है, परंतु दीन लोगों के साथ, जो हलीम है, नर्म है, प्रभु के साथ साथ चलते हैं, उनके साथ आप भी रहा करो। घमंडी लोगों के साथ नहीं रहना है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनो कि मैं बड़ा अक्लमंद हूं, जैसे भी चल रहा हूं ना बस ठीक हूं। वैसे याद रखना, बुरी संगत चंगे चाल चलन को भी बिगाड़ देती है। चंगे चाल चलन भी बिगाड़ देती है। तो कोशिश करो अपनी संगति को सही करो। ये आपके प्रभु की इच्छा है। संगति, बुरे लोगों के साथ ज्यादा ना मिक्सअप होके रहा करो, थोड़ा दूरी बना के रखो तो ज्यादा बेटर। अच्छे बनो, अच्छी संगति में रहो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। अगर आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया है तो आपने क्या करना है? आशीष देने वाले बनना है। आशीष, ये नहीं आपका सिर फोड़ दिया किसी ने, 2 टंके लगे आपके, आप 15-20 टंके लगवा दो उसके सिर फोड़ के। आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आप फिर भी आशीष देने वाले बनो। आपको कोई सुता रहा है तो आप आशीष देने वाला ही बनो। उसका हिसाब किताब लेखा जोखा लेने का आपका हक नहीं है कि आप न्याय करो, वो प्रभु करेगा। जो बातें सब लोगों के निकट बली हैं उनकी चिंता करो। किस चीज की चिंता करनी है? उन चीजों की जो अच्छी हैं, अच्छी चीज, उन चीजों की चिंता करने में लगे रहो। एक वचन मैं और आपके साथ शेयर करूंगी, 2 तिमोथियस 3 अध्याय उसका 15, 16 और 17 वचन। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हो तो पवित्र शास्त्र को आपने पढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उसमें बढ़ते जाना है। संपूर्ण पूरी तरह से पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, हमारे प्रभु के द्वारा अगुवाई से ये पवित्र शास्त्र रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये हमें समझाने के लिए हम सुधर जाएं, हम धर्मी बन जाएं और हम शिक्षा को, तालीम को, बुद्धि को हम हासिल करें। इसलिए ये धर्म शास्त्र बनाया गया है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, ताकि आप सिद्ध बन जाओ और हर एक भले काम के लिए तैयार रहो। हालेलुया। सो आपने अपने परमेश्वर की इच्छाओं को आपने पूरा करते जाना है। जितनी भी इच्छाएं आज आपने सुनी है, समझी है, इसके मुताबिक अपने जीवन बसर करना है। सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, परमेश्वर की इच्छा ये है। सब ऊंची आवाज में बोलेंगे, परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप पश्चाताप करें और यीशु पर विश्वास करें। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की इच्छा है कि हम सच बोलें। क्या बोलते हो? अपने आप पर ध्यान दो। तीसरी इच्छा कि हम उसकी महिमा करें। हम उसकी महिमा करें। आज के बाद हमने किसकी महिमा करनी है? अपने परमेश्वर की। किसकी करनी है? परमेश्वर। दुनिया के लोगों की नहीं, अपने आप की नहीं, अपने अपनों की नहीं। किसकी महिमा करनी है? अपने परमेश्वर की। परमेश्वर की इच्छा है कि हम शांत रहें। क्या रहे? शांत। परमेश्वर की इच्छा है कि हम कड़ी मेहनत करें। मेहनत करनी है। आलस को अपने अंदर से निकाल देना है। सुस्ती, लापरवाही, लगर्जी, आलस आपको हमेशा के लिए आपके परमेश्वर से दूर कर देंगे। अगर आपको अपने परमेश्वर की नजदीकी में रहना है, दुनिया में भी तरक्की करनी है, अपने खुदावंद खुदा की बादशाही में भी जाना है, तो आपको क्या करना है? कड़ी मेहनत। प्रभु में बढ़ने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी है। शैतान हर टाइम, हर समय आपके पीछे लगा रहता है कि इसको दुआ नहीं करने देनी। मैं कल एक वीडियो देखी, किसी ने रील डाली हुई थी। एक आदमी सोया हुआ था, लड़का, और बहनों प्लीज गुस्सा ना करना,
और भाई सोया हुआ था, लड़का था, एज थोड़ी कम ही लग रही थी। साथ में एक लड़की, वो लड़कियों के बाल होते हैं खुले खुले, सलवार सूट लड़कियां पहनती, तो ऐसे बाल खोल के ना ऐसे नीचे करके खिलार के, लड़का सोया हुआ है, लड़की बाल खिला के भूत बनाया हुआ, मतलब भूत शैतान। विचार करो मेरी बहनों कि वहां पर कोई लड़का भी खड़ा हो सकता था शैतान के रूप में, है ना? तो औरत ही क्यों खड़ी करी उन्होंने वहां को? चलो बताओ, कोई जानो, बताओ क्या कि ऐसे पखंड बाजी क्यों करती है औरतें? मैं पहले भी बोला है, किसी भी धार्मिक स्थान पर चले जाओ, भाइयों की गिनती कम, बहनों की ज्यादा। लड़ाई झगड़ा करवा लो, बहनें ज्यादा आगे होंगी, भाई थोड़ा पीछे। झूठ बुला लो जितना मर्जी, बहनें आगे भाई पीछे। देखो आपकी इज्जत, भूत बना के किसको खड़ा किया? औरत को। अगर आप चाहते हो कि हमारी ऐसी ऐसी पिक्चर्स ना बने, ऐसी ऐसी वीडियोस ना बने, थोड़ी पखंडबाजी औरतों को बंद करनी होगी। मेरी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती। मैं इबादत करने के लिए गई, मैंने वहां पर भी बोला, बहुत लोग हैं जो मुझे पसंद करेंगे, बहुत लोग हैं जो नापसंद करेंगे। तो कुछ लोग देखने लगे कि जो नापसंद करेंगे, सिस्टर ने बड़ा लंबा बोला है। मैंने बोला नापसंद करने वाले लोगों की गिनती ज्यादा होगी। क्यों? मैं सच बोलती हूँ ना, बहने गुस्सा, बहनों प्लीज गुस्सा नहीं करना, वैसे ये सच है। कोई नहीं गुस्सा कर लोगे तो माफी मांग लेंगे आपसे, मैं नहीं माफी मांगना, मुझे कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं मेरे लिए। मैं चुपना ज्यादा पसंद करती हूँ, अकड़ना नहीं, तो मैं मांग लूंगी माफी। किसी को भी बुरा लगे तो अंदर आ जाना मुझे मिलने के लिए, बाद में मैं माफी मांग लूंगी। मगर प्लीज आपकी ऐसी ऐसी फिल्में ना बने, तो जरूर अपने आप पर कंट्रोल करो। पता नहीं जो मर जाता है ना, हमारी बहनों के अंदर घुस जाता है। बेचारे भाइयों को कुछ नहीं कहते भूत प्रेत। कभी किसी भाई के अंदर भूत देखे? ज्यादा बहनों से प्यार करते हैं भूत भी, है ना? तो पता क्या हुआ, वीडियो में आगे भी सुनो बहनों। वो लड़के ने उठना था सुबह सुबह दुआ करने के लिए, जैसे मैंने आपको नहीं बोला 2:30 बजे दुआ करनी। वो लड़का ना सोया हुआ था, एकदम उसको जाग आती है कि दुआ करनी थी, उठ के, है ना? तो भूत जो था ना, ऐसे बाल उल्टे करके ना ऐसे 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 खड़ी थी लड़की, ऐसे, हैं? तो उसने पता क्या किया लड़की ने, भूत था, बहन थी हमारी कोई, भूत बन के खड़ी थी, वीडियो बनाई हुई थी। तो वो लड़का ने एकदम से उठा कि दुआ का टाइम हो गया, तो भूत बहन ने पता क्या किया, ऐसे ऐसे थप्पड़ी है उसने, सो जा सो जा। मतलब वो दिखा रहे थे कि शैतान, बहनों में आता ना ज्यादा, तो बहन बनाई हुई थी कि उसको थप थपा रही थी कि सो जा आराम कर ले, कितनी अच्छी नींद आ रही। तो वो लड़के ने क्या किया, बहन को मारा एक तमाचा ऐसे, तो पीछे करके ना वो उठ गया। जब उठ के जाके दुआ करने लगा ना, तो वो भूत बहन फिर चली गई पास, तो उसकी टांगे दबाने लगी। भूत टांगे भी दबाते हैं बहने। तो बहन भूत ने क्या किया, उसकी टांगे दबा रही, कहती बैठ जा, थोड़ा रेस्ट कर ले, तेरी टांगे दर्द कर रही है, तू सुबह सुबह। तो उसने पता क्या किया लड़के ने, जो बहन थी ना भूत, कस के लत मारी उसको, तो आ गई भूत बहन वहां है। तो वो लड़का दुआ करता ही रहा। अब क्या रिजल्ट निकला? बेइज्जती किसकी हो रही है? क्यों हो रही है? पखंडबाजी की वजह से। पखंडबाजी, हमारे बहुत पास्टर भी पखंडबाजी कर रहे हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे माफ करना। पता नहीं चंगिया भलियां भैन आउंदियां चर्च च, तो पास्टर के हाथ में पता नहीं जहां तो करंट लगा हुआ, ऐसे लगाते हाथ। तो दूसरे लोग जो हमारे सरदार भाई, हिंदू भाई बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, पखंडबाजी ज्यादा है। ये बात मैं भी कहती हूँ कि होनी चाहिए। हमारा प्रभु ने जब दुनिया में प्रचार किया तो उसने पखंडबाजी नहीं की। हमारा प्रभु इस दुनिया में गिरने वालों को उठाने के लिए आया, नाश होने वालों को बचाने के लिए आया। वो ऐसी पखंडबाजी करने के लिए नहीं आया, वो हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है, वो गिरे हुओं को उठाने के लिए आया है। पास्टर जी एक थे, ऐसे टावल लगाया तो बीबियां उधर गई जाके डिगियां। अब मैं टावल लगा दूंगा, आप गिरोगे? पता नहीं भाई टावल में क्या था,
वो पास्टर ही जानते हैं। मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ड्रामेबाजी कुछ नहीं करी ऐसे काम। तो मैं हाथ जोड़ के बेनती करूंगी, अगर कोई ऐसे पास्टर मेरी वीडियो देखे तो प्लीज ये पखंडबाजी आप बंद करो, कंट्रोल करो, नहीं तो आप एक दिन पखंडी बन जाओगे तो आपका प्रभु आपको बख्शेगा नहीं। तो जिन लोगों को पखंड कर करके आप दिखाते हो ना, वो लोग जब स्वर्ग में जाएंगे ना, बच जाएंगे आपके हाथों से, तो आप इतनी शर्मिंदगी आपको होगी कि आप आंखें उठा नहीं पाओगे। अपने आप पर कंट्रोल करो। और लोगों, जो आप गिरते हो ना आप पखंडबाजी में, इस कलाम को पढ़ो, जो सही है उसकी तरफ जाओ, जो पखंडबाज है उनके हाथों से बच जाओ। वो आप भी मरेंगे और आप लोग भी मरोगे, आप नरक की आग में चले जाओगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह गिराने के लिए नहीं, वो उठाने के लिए आए हैं। ऐਵੇਂ ना पखंडबाजी करो खुदा की पवित्र हजूरी में, चर्चेज में, जहां पर खुदा की हजूरी होती है वहां पर जाकर आप पखंडबाजी करते हो। चाचा मर गया, बहन के अंदर आ गया, पता नहीं चाचा मर के चाची के अंदर क्यों नहीं गया, अपने बच्चों के अंदर क्यों नहीं गया, गवांडियों के अंदर चला गया है। गवांडियों के साथ बड़ा प्यार था चाची। ऐसी पखंडबाजी जो है ना वो छोड़ दो प्लीज। ऐਵੇਂ ना लोगों को बदनाम करो, उल्टे सीधे काम करो, अपने प्रभु का डर, खौफ, भय अपने अंदर पैदा करो, उसको रख कर अपना जीवन व्यतीत करो। बहुत लोगों को बुरा लगेगा जो ऐसे काम करते हैं, बहुत लोगों को। चंगे भले बेचारे लोग तैयार होके घरों से आते हैं, जब पास्टर ऐसे हाथ रखता है तो लोग ऐसे पीछे के पीछे गिर जाते हैं, चाहे उनकी बैकबोन हिल जाए, रीढ़ की हड्डी टूट जाए, पास्टर को कोई परवाह नहीं है। रीढ़ की हड्डी इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई ना जब पखंड करने वालों और करवाने वालों किसी की, तो जिंदगी में कभी उठकर चल नहीं पाओगे आप। अगर अपनी रीढ़ की हड्डी बचाना चाहते हो तो ऐसे पास्टर जो ऐसे करंट लगाते हैं ना आपको, तो गिर जाते हो पीछे को। थोड़ा रीढ़ की हड्डी बचाओ अपनी। ये वचन पढ़ो कि ऐसे किसी संत ने हाथ लगा के पीछे को गिराया किसी को, जरा देखो इसके मुताबिक चलो। ऐਵੇਂ ना रीढ़ की हड्डी तड़ा के तो बह जाओ, फिर चल भी नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। और रीढ़ की हड्डी एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर हमें ये डिजीज हो जाए, ये बीमारी लग जाए तो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होती। तो बचा लो अपनी रीढ़ की हड्डियां। कब बचेगी? ऐसे पखंडबाज पास्टरों से अपने आप को बचाओ। मुझे किसी ऐसे पास्टर का डर नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु की सच्चाई जो है वो बोलूंगी। पहले भी मैं बोलती थी, अब भी बोलूंगी और बोलती रहूंगी। प्लीज फिर से बोल रही हूँ, अपनी रीढ़ की हड्डियां बचा लो, सिर सुर बचा लो आप अपना, तो आप तंदुरुस्त रहोगे। लोग चर्चिस में जाते हैं सुख शांति तसल्ली लेने के लिए, और वहां से रीढ़ की हड्डी ना तड़वा के आ जाना। तो जरूर अपने आप पर ध्यान दो थोड़ा, जरूर। आजकल तो पास्टर भी ऐसे हैं, मैं कहती हूँ हीरो भी नहीं, वैसे ऐसे पास्टर हैं। पता नहीं आप देखते नहीं हो, कलाम नहीं पढ़ते हो। पढ़ो थोड़ा, पास्टरों का भी हुलिया देखो थोड़ा, चलो आगे, वचन को पढ़ो, बस पढ़ो, जो सही है इसमें वो करो। ऐਵੇਂ नहीं देखा दिखाई वाले काम करो। आज हमारे पास्टर लोगों ने, अफसोस की बात है, दुनिया में हमारे प्रभु यीशु मसीह का, हमारे खुदा का मजाक बनाकर रख दिया। मजाक। ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। जो लोग रौला डाल रहे हैं ना, उन्होंने भी बाइबल पढ़ी है। सरदार लोग, हिंदू लोग, वो भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं बाइबल, क्योंकि ये सच्चाई है। लोग पढ़ना पसंद करते हैं। वो लोग सच बोल रहे हैं कि ये लोग पखंडबाजी करते हैं। पता नहीं कौन सा करंट है जो इनको पीछे के पीछे ही सुना देता है। कहीं ऐसा ना हो जो गिरता है ना उठ ही ना पाए, तो पड़ा रहे तो घर वाले आए तो उठा के लेके जाए। बच जाओ और जो परमेश्वर की इच्छा है ना उसको पूरा करो। एक अच्छे चरवाहे के हाथों में अपने आप को सौंप दो, अच्छे चरवाहे के हाथों में, सच्चाई में चलो। ऐसा ना हो जब रीढ़ की हड्डी टूट जाए, सिर सुर फट जाए, तब आपको समझ आए
अब पछताए क्या होत, आपको लोग बोलेंगे फिर, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। फिर जो बेड पे पड़े रहोगे तो उससे अच्छा है कि समझ जाओ। जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे ना, अगर आप भी गिरते हो चर्च में जा जाके, तो उन लोगों के पास जाओ, उन सेवकों के पास जाओ, उन चरवाहों के पास जाओ जो गिरे हुओं को उठाते हैं। उनके पास ना जाओ जो घर से तंदुरुस्त आते हैं और सिर्फ पड़वा के रीढ़ की हड्डी तड़वा के घर में जाते हैं। बच जाओ, बच जाओ, सच्चाई के पीछे चलो, आप भी बचो, दूसरों को भी बचने दो। अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में लगे रहो, सच्चाई का साथ दो, सच्चाई के पीछे जाओ। आप तो अभी गुमराह हो गए हो, अभी तो वो वक्त भी आने वाला है जब झूठा मसीह आएगा और जो सिर झुका देगा वो मारा जाएगा, और जो नहीं झुकाएगा वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा, उसका सिर उसी समय कलम किया जाएगा। आप तो अभी डर गए हो, बीमारी से डर के ही आप भाग रहे हो, जो रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले हैं उनके पास आप तो अभी कायम नहीं हो, तो उस टाइम आप लोग कैसे कायम हो। जैसे इस्राएली लोग बहुत थोड़े थे जो एंड तक थे, एंड तक जिन्होंने प्रभु की मर्जी को पूरा किया, तो दुनिया में भी ऐसा ही होगा। बहुत थोड़े लोग होंगे जो खुदावंद खुदा की बादशाही में जाएंगे। अपने आप को मेरे अजीजों मजबूत करो, पखंडबाजी से बच जाओ, अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में लग जाओ, अपने प्रभु की इच्छा पूरी करो और पखंडों को छोड़ दो। ऐसे ऐसे काम करो जो आपके प्रभु की दृष्टि में अच्छे हो। ऐਵੇਂ अपना जीवन तबाह और नाश ना करो। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है अपने खुदा को दो, उसकी हजूरी को दो, उसके सेवकों को दो। दूसरे लोग कोई मैटर नहीं करते हैं, वो बाद में है। पहला दर्जा आपकी जिंदगी में आपके परमेश्वर का होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आज के बाद मैं अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता हूं, मैं अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। जो लोग मुझे वीडियो में सुन रहे हैं, अगर आप भी चाहते हो कि आज के बाद मैं हर तरह के पखंडबाज से, हर तरह के झूठ से, हर तरह की बुरी तालीम से मैं बचना चाहता हूं, मैं अपने प्रभु की इच्छा को आज के बाद पूरी करना चाहता हूं, तो सब लोग घुटनों पर हो जाएंगे और घुटने टेक कर प्रभु मैं हाथ चुका हूं, हाथ अपने खुदा की तरफ फैलाकर सब